नमस्कार, मैं हूं सोनू सुतार। स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मृतक राजू तेली के परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार। बोले, खुलेआम घूम रहे दिलीप नाथ के गुर्गों से परिवार को जान का खतरा। डीएसटी पर भी लगाए आरोप। पैंथर ने गाय के बछड़े को बनाया शिकार। ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग की। खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर 3 युवकों ने हमला किया। कुल्हाड़ी से सिर पर किया वार। मृतक राजू तेली के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। मामले में उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। दरअसल बीती 6 फरवरी को अंबा माता थाना क्षेत्र के रामपुरा पर बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस पर पुलिस अब तक हत्यारों, मास्टरमाइंड और रेकी करने वालों सहित कुल 7 आरोपियों को पकड़ चुकी है। लेकिन मृतक राजू के परिजनों ने गुरुवार को एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च अधिकारी से गहनता से अनुसंधान कराने की मांग की है। मृतक राजू परमार के परिजनों का कहना है कि रामपुरा चौराहे पर हरीश दलाल की बेनामी जमीन थी। हरीश की मौत के बाद जमीन पर कन्हैयालाल तेली व नाथू सिंह राजपूत का मालिकाना हक था। पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेमलता कांकरिया ने दिलीप नाथ के साथ मिलकर इस जमीन को हड़पने की साजिश की थी और कन्हैयालाल व नाथू सिंह का अपहरण कर 2 करोड़ 21 लाख रुपए वसूल किए। हरीश दलाल के परिजनों ने यह जानकारी राजू तेली को दी, जिस पर राजू ने दिलीप नाथ व हेमलता को कहा कि इनकी जमीन और पैसा मत हड़पो। इस बात पर दिलीप नाथ ने राजू से रंजिश पाल ली और उसकी हत्या की साजिश रच डाली। इसी में राजू के परिजनों ने आज एसपी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि राजू तेली की हत्या में शामिल एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जावे। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाए। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में आर्थिक सहायता और नौकरी दी जाए। दिलीप नाथ के गुर्गों से जान का खतरा होने के चलते उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। मामले में जल्द से जल्द उच्च अधिकारी से निष्पक्ष अनुसंधान कराने और राजू तेली की हत्या में शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मैं ओंकार लाल परमार, मैं कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से निवेदन करने आया हूँ कि मेरे बच्चे के खिलाफ जो षड्यंत्र रच के हत्या हुई है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि ये इसके जो गुर्गे हैं, जो रेकी करने वाले जो अभी तक घूम रहे हैं, उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो कुछ छोटे मोटे गिरफ्तार करें जो उन फॉर्मेलिटी कर दी है। आज भी हमारे परिवार को और सबको खतरा है। आपको किस तरह की शंका है कि आए दिन, अब कल परसों के दिन हमारे उसी जहाँ मेरे बच्चे का मर्डर हुआ उस जगह आके कुछ गुंडा तत्व के लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तो आए दिन ये रामपुरा चौराहे पे घूमते, मेरे शॉप के आसपास घूमते रहते हैं। एक औरत है अलका, और उनके साथ 8-10 गुंडे 2-3 कारों में घूमते रहते हैं। अब हम तो भयभीत हैं, घर से बाहर निकल सकते नहीं, बच्चों को स्कूल भेज सकते नहीं। ये आए दिन ये कर रहे हैं, पुलिस ध्यान ही नहीं दे रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम तो परिवार, ये दिलीप नाथ के गुर्गे हैं सर। तो है जी। क्या आप घर के बाद पटाखे फोड़ो तो जानते हो आप? नहीं जानता हूँ। 16 दिसंबर के दिन ये मेरे पास आया था दिलीप नाथ। वहाँ पे आकर मुझे धमका रहा था। 2 गाड़ियाँ थी, एक ब्लैक स्कॉर्पियो, एक वाइट स्कॉर्पियो। उसमें ये मैंने प्रीतम बंटी ये भी साथ में था, नरेश पालीवाल था, कपिल नाथ था। ये 10-12 जने आए थे वहाँ पे। मेरे रिवॉल्वर ऑर्डर थे। जितने में मेरे भाई को मैंने राजेंद्र जी को फ़ोन किया वो आ गए, जितने मेरे पिताजी भी आ गए, उनके 2 लग के वो रवाना हो गया वहाँ से। अरे कोई बात नहीं है यूँ करके, और मुझे बोल रहा था 10 करोड़ की संपत्ति बना रखी है मैंने सिसारमा में, ठीक है, और यहाँ उदयपुर का एक ही बाप होगा दिलीप नाथ, ठीक है, और पुलिस भी मेरे कहीं नहीं अड़ती है। मेरे को ये बोलकर वो मेरे पापा के 2 लग कर रवाना हो गया वहाँ से। फिर वो उस टाइम वो क्या नाम है उसका, प्रीतम बंटी, और वो इसका सीकरा जो मीणा है मेरा भाई साहब के जो हत्याकांड में शामिल है, वो भी साथ में थे। कुछ ही देर में इनको पुलिस की नाकाबंदी में इनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। फिर इन्होंने वहाँ पे कुछ ही मेरे स्पेशल वालों ने, ठाकुर साहब ने, स्पेशल वालों ने
इनको गिरफ्तार किया तो कुछ पुलिस कर्मी है जो मिले हुए हैं, उनका नाम मैं जानता हूँ। उन्होंने मेरे भैया के साथ में षड्यंत्र रचा और उन्होंने बोला कि तुझे राजू भाई ने पकड़ाया है, और इसे ये क्या नाम प्रीतम बंटी और ये नरेश पालीवाल और कपिल नाथ और वो उसका सीकरा जो गमिती शूटर साथ में था, उनको छोड़ दिया गया इन स्पेशल वालों ने। और फिर ये नहीं छूटते तो मेरा भाई साहब की ये हत्या नहीं होती। इन्हें स्पेशल वालों ने मेरा ये करके दिलीप नाथ से मिलकर और मेरे भाई की हत्या कराई है। उस दिन भी लोकेशन उनकी वहीं थी, जिस दिन मेरे भैया की हत्या हुई उस दिन भी लोकेशन उनकी वहीं थी। आप जाके टेस्ट कर सकते हो। अभी किस तरह की परेशानी? अभी जान का खतरा है। चार ही तरफ ये गुंडे इसके दिलीप नाथ के घुर्गे घूम रहे हैं, वो घर से भी नहीं निकलने दे रहे हैं। घर की तरफ आते हैं, उधर शॉप की तरफ आ रहे हैं और इधर उधर धमकी दे रहे हैं। ये नरेश पालीवाल भी है उसमें साथ में, और कपिल नाथ है और तेजपाल यादव है और एक अलका है और हेमलता कांकरिया जो इस दिलीप नाथ के मिली हुई है। इसी ने मेरे भैया की हत्या करी है, राजेंद्र जी की। दिलीप नाथ ने इनको मिलकर। गुरुवार सुबह बड़गांव में पैंथर ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया, जिस पर ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर पैंथर के रेस्क्यू की मांग की। दरअसल बड़गांव के आबादी क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट लगातार दर्ज की जा रही है। पूर्व में भी क्षेत्र में कई बार पैंथर दिखाई दे चुका है। आज अल सुबह बड़गांव क्षेत्र में पैंथर ने एक बाड़े में बंधे बछड़े का शिकार किया और बछड़े का पीछे का भाग खा गए। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बड़गांव निवासी टीटू सुथार ने बताया कि जनप्रतिनिधि होने की वजह से सवेरे उनके पास फोन आया कि बड़गांव नहर के पास स्थित भीम सिंह के बाड़े में पैंथर ने एक बछड़े का शिकार किया है। पैंथर भीम सिंह के बाड़े के पास स्थित पहाड़ से नीचे उतरकर आया और बाड़े में बंधे पिछड़े का अल सुबह शिकार कर लिया। पास में ही सो रहे भीम सिंह को सुबह 3 बजे के आसपास गाय की आवाज आई, पर रोजमर्रा की तरह ही यह सोचकर भीम सिंह सो गए कि गाय ऐसे ही चिल्ला रही होगी। सुबह उठकर देखा तो बाड़े में ही पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि काफी बार इस क्षेत्र में पैंथर आ चुका है और जल्द से जल्द वन विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर पैंथर के रेस्क्यू की मांग की। रात को मैं 3 बजे उठा तो ये भैंस आवाज़ कर रही थी। मैंने कहा यार रोज़ हिट पे आती है, क्या है होते होगी यार। तो फिर मैं वापस फिर भी मन नहीं माना, तो मैंने देखा कोई कीड़ा खुल गया। कीड़ा खुल गया तो मैंने देखा जो ये तो इसको तो फोड़ रखा। फिर वापस जाके चुपचाप बैठ गया अंदर जाके। मैंने कहा यही कहीं होगा वो। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा और धर्म सभा आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अतिथि गृह में युवा शक्ति की बैठक रखी गई। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के महानगर संयोजक कपिल चित्तोड़ा ने बताया कि नववर्ष के मौके पर समाजोत्सव समिति नववर्ष की धूमधाम से तैयारी कर रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया जाएगा। नव वर्ष पर समाजोत्सव समिति भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें विभिन्न तरह की झांकियां निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में लगभग 25,000 कलश और 20,000 डांडियों के साथ मातृ शक्ति भाग लेगी। शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से शुरू होगी, जो मुख्य मार्गों से गुजरते हुए गांधी ग्राउंड में सभा के रूप में परिवर्तित होगी। सभा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उद्बोधन देंगे। चित्तोड़ा ने बताया कि आनंद प्रताप ने नव वर्ष को लेकर युवाओं को जानकारी दी और उनसे से ज्यादा संख्या में आकर और शोभा यात्रा को सफल बनाने का आग्रह किया। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी होने जा रहा है और इस यात्रा में अभी जो संपर्क अभियान और समाज से जो हमें अपेक्षा जो है वह पिछले वर्ष से भी अधिक संख्या में रहने की संभावना है और बहुत ही उत्साह के साथ समाजजन, युवा साथी, मातृशक्ति इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं और एक भव्य शोभा यात्रा हमारी इस वर्ष होगी, ऐसा आभास हो रहा है। गत वर्ष की भांति वही अपना नगर निगम प्रांगण से
भैया बहन और डीजे झांकिया यह सभी रहने वाला है। संतों के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम हमारा संपन्न हो जा रहा है। आज सवेरे संत सम्मेलन इसी स्थान पर हुआ है। आज जो संतों ने जो हमें आशीर्वाद दिया वह एक आनंद का विषय है। साथ ही संत इस कार्यक्रम के अग्रणी भूमिका में रहेंगे। सभी मंदिरों में पोस्टर और समाज के जो बंधुगण हैं उन्होंने अपने सेवकों के साथ आमंत्रित करने के लिए कहा है, बताया है। समाज के अन्य गणमान्य बंधु भी इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत ही उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अब बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के साझे में गुरुवार को विश्व गुर्दा दिवस पर आम जन में जागरूकता के लिए किडनी हेल्थ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मोहित नरेडी ने बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत फतेह सागर पर किडनी हेल्थ फॉर ऑल थीम पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन कर किया गया, जिसमें आम नागरिकों के साथ साथ विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन को आईएमए उदयपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर आनंद गुप्ता, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित नरेडी, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हनुवंत सिंह राठौड़, डॉक्टर क्षितित रांका और डॉक्टर विजय ओला ने झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर आनंद गुप्ता ने कहा कि किडनी के बारे में आम आदमी में चेतना जगाने के लिए पीएमसीएच की ओर से इस तरह का आयोजन तारीफ के काबिल है और उदयपुर की जनता को अपने स्वास्थ्य एवं गुर्दों के बचाने के लिए जागरूक एवं सचेत रहना होगा। गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित नरेडी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से किडनी के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। लोगों को किडनी के बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है, जिसका मतलब है कि सभी के किडनी का स्वस्थ रहना जरूरी है। डॉक्टर हनुवंत सिंह राठौड़ ने बताया कि मानव शरीर को ठीक से काम करने के लिए किडनी की आवश्यकता होती है और स्वस्थ किडनी के बिना सबसे आसान काम भी बेहद मुश्किल काम बन जाता है। ऐसे में खानपान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने से किडनी की बीमारियों से बचा जा सकता है। मैराथन में बीएससी नर्सिंग के छात्र चिराग दर्जी, शुभम पटवा और दीपक राज पुरोहित ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य सुनील जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर संजय नागदा, पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के डीन डॉक्टर जफर खान सहित अन्य फैकल्टी मौजूद रही। वर्ल्ड किडनी डे यानी कि विश्व गुर्दा दिवस पर एक चेतना फिर जगाने के लिए प्रयास हम सबका, पीएमसीएच का, सारी डॉक्टर्स का, सारी टीम का, किडनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं उन सभी का एक प्रयास कि हम थोड़ा सा और सेंसिटाइज कर पाएँ उदयपुर की सारी जनता को, उदयपुर संभाग की जनता को। हम कहते हैं थोड़ा सा और ध्यान रखें अपनी इस किडनी को जो आपके लिए जीवन पर्यंत काम करती है, वो थोड़ा सा सेंसिटाइज और हो जाए। लेट अस बी लिटिल मोर केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ, आवर किडनीज, एंड दिस मैसेज हैज़ टू बी प्रोपोगेटेड अमंग ऑल। हम सबके बीच में ये मैसेज जाना चाहिए। सुबह ही सुबह तड़के यहाँ पर कितने बच्चे, कितने डॉक्टर्स एक साथ आए हैं सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हम सब मिलके इस बीमारी से लड़ सकते हैं, किडनीज़ को बचा सकते हैं और अपनी हेल्थ को, अपने परिवार की हेल्थ को, अपने शहर की, प्रदेश की, देश की हेल्थ को सुधार सकते हैं। 9 मार्च वर्ल्ड किडनी डे है और इस पे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ यूरो एंड नेफ्रो एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर रहा है और ये कैंपेन स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग मैराथन से। और इसका बेसिकली अवेयरनेस का जो हमारा मोटो है वो है किडनी प्रोटेक्शन, कि किस तरह से हम किडनी को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि इस किडनी प्रोटेक्शन से बहुत सारी किडनी की बीमारियों को से बचाया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित नरेडी, नेफ्रोलॉजिस्ट, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज बेदला उदयपुर। मार्च को दुनिया भर में किडनी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और उसका जो दूसरा गुरुवार होता है उसको विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिवस है इसको मनाने का मूल मकसद यही है, इसकी भावना यही है कि किडनी डिसीज़, गुर्दे रोग के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बातचीत हो और इससे बचने के जो तरीके हैं वो जनता तक हम इसे पहुंचाएं। क्योंकि कई बार जाने अनजाने लोग बाग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे किडनी को नुकसान पहुंच जाता है और फिर बाद में पछताने के सिवा कोई तरीका नहीं रहता। जैसे कि मोटे मोटे तौर पे बात करें तो पेन किलर ले लेने की आदत और तंबाकू गुटखे से जैसे नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की जो बातें हैं वो जनता तक पहुँचे कि किस तरह से अपनी किडनी को हेल्दी बनाया जा सकता है, किस तरह गुर्दे को हेल्दी रखा जा सकता है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र सहायक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम का नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। दरअसल राजस्थान के 7,694 प्रशिक्षित विद्यालय सहायकों को योग्यता संबंधी शिथिलता देकर ब्रिज कोर्स कराते हुए प्रशिक्षित कर पंचायत शिक्षक के अंतर्गत शामिल करवाने और पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों, पेरा टीचर और मदरसा पेरा टीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव की स्वीकृति को लेकर गुरुवार को राजस्थान विद्यार्थी मित्र सहायक संघ ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विद्यार्थी मित्र विद्यालय सहायक
संघ ने निरंजन श्रीमाली ने बताया कि राज्य सरकार ने चुनावी वादों में विद्यार्थी मित्र सहायकों को नियमित करने की बात कही थी, लेकिन बजट भाषण में राज्य सरकार ने फिर से संविदा कर्मियों को उसी पोस्ट पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संपूर्ण राजस्थान में विद्यार्थी मित्र द्वारा कार्य बहिष्कार किया जाएगा। माननीय कलेक्टर महोदय के मार्फत से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में विद्यालय सहायक संघ, जो कि अभी सरकार ने चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, जबकि उनकी सीधी और सीधी घोषणा थी कि हम इनको नियमित करेंगे, जबकि सरकार ने पुनः संविदा पे लगाया है। और संविदा पे लगाने के बावजूद भी अभी 5 मार्च के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, जिसमें जो ट्रेंड बंदे हैं एसटीसी, बीएड और डीएलएड धारी, उन लोगों को थोड़ी सी राहत प्रदान की है, वो भी मानदेय बढ़ोतरी करके। तो हमारी आज ये मांग है कि हम अनट्रेंड हैं, बीएड एसटीसी नहीं है, तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो सरकार अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि हम इन्हें नियमित करेंगे, तो हमें हमारा पुराना अनुभव 1/1 फॉर्मूले के साथ जोड़ते हुए, हमारा अनुभव जोड़ते हुए हमें नियमितीकरण करें और हमारा पे ग्रेड लागू करें। दूसरी बात, सरकार ने जो 5 मार्च के दिन घोषणा की है 3600 पे ग्रेड के लिए मानदेय बढ़ोतरी की, तो हम इसके लिए मांग करते हैं कि हमें भी सरकार एसटीसी या डीएलएड का कोर्स करावे या ब्रीज कोर्स करावे और हमें भी उनके समकक्ष माना जाए। हमारी ये मांग है। अगर सरकार इस मांगों के ऊपर अमल नहीं करेगी तो आने वाले इस विधानसभा चुनाव में हम जम करके सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अगर सरकार हमारा काम कर देगी तो हम पूरे समर्थन के साथ सरकार का जय घोष करेंगे। ये हमारी मांग है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के विकास नगर ने बीते दिन एक तेज रफ्तार बाइक ने घर के बाहर खड़े व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीते दिन विकास नगर निवासी महेंद्र लोहार अपने घर के बाहर परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ खड़ा हुआ था। इस दौरान चौधरी गांव की तरफ से एक तेज रफ्तार पावर बाइक ने महेंद्र को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महेंद्र लोहार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान महेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के रंगपुर गांव में 20 वर्षीय युवक का शव घर से कुछ ही दूरी पर पेड़ से लटका हुआ मिला। जानकारी अनुसार रंगपुर निवासी मृतक राजू उर्फ राजेंद्र आहारी अहमदाबाद में मजदूरी का काम करता है। होली के त्योहार पर अहमदाबाद से अपने घर आया था। बीती रात को परिजन के साथ खाना खाने के बाद राजू उर्फ राजेंद्र घर के बाहर आंगन में सो गया। अगले दिन सुबह परिजनों ने देखा तो राजू उर्फ राजेंद्र नहीं दिखा। परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो घर से कुछ ही दूरी पर खेत में पेड़ से फंदे से राजू लटका हुआ मिला। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर 84 पुलिस मौके पर पहुंची तथा फंदे से नीचे उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने राजू उर्फ राजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार को मृतक के परिजनों की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सरकंड गांव में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर 3 युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक ने बुजुर्ग के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार सरकंड गांव निवासी काउआ रोध गुरुवार सुबह अपने खेतों में काम कर रहा था। इस दौरान शंकर, राकेश, तुलसी राम खेत पर आए और काउआ के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान तुलसीराम ने कुल्हाड़ी से काउआ के सिर पर वार कर दिया, जिससे काउआ के सिर से खून बहने लगने से मौके से तीनों आरोपी भाग खड़े हुए। काउआ के चिल्लाने पर मौके पर परिजन पहुंचे तथा ऑटो की मदद से काउआ का जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां काउआ के सिर पर 3 टांके आए। काउआ के परिजनों ने 3 के खिलाफ सदर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये तो वो अनाज लड़तो तो गाँव लड़तो तो
ને જઈ રહ્યો તો લાકડી તો ગોદો મારો ગોદો મારીને પછી માથે પડી ગયા. कौन कौन है था? ये शंकर ने वो राकेश ने तुलसीराम तीन. अच्छा माता माता हूँ मार्યું તમને? माता माता ने वाड़ी मारी. अच्छा બીજું કોઈ હતું નહીં ખેતરમાં? ना खेतर में कोई नहीं, सब आंगणा में पड़ेलू है घर के पछाड़ी. अच्छा હું કારણ હું કે માર્યું કેમ તમને? ना कोई नहीं, मैं बस अड़े ने खेलता था ने पछे ढोल लઈને ગયા ने આવીને પાછા પડી ગયા મારે. નહીં તમારા રિશ્તેદાર થઈ ગયા તમને વાત મળી? ना कोई नहीं. તમારા રિશ્તેદાર નહીં મારવા વાળા? मारवा वाला हमारे भाई ने सुरा है. अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. अब दीजिए इजाजत सोनू को. आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ. नमस्कार. आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे. कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी. हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच. फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं. हॉर्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा. साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है. तो इंतजार किस बात का? फोन लगाए 9413118169 पर. घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध. हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर. डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा. मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति. इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग. कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग. काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा. निकॉन एंड जापान. जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन. नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा. भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज. 24 घंटे भर्ती सुविधा. माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक. अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष. परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश. संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान. कॉलेज 25616000. मोबाइल नंबर 9829041330. उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं. रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है. हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर. यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ. देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है. हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है. तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है. राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात. वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री. इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम
इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।